लेकिन कामयाब होने के लिए कोई ना कोई असूल आपको, प्रिंसिपल, कोई मॉडल आपको फॉलो करना होगा। आप फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे हैं, आपने कुछ सर्टन जो टास्क हैं वो किए हैं और उनका रिज़ल्ट कोई स्पेसिफिक आया है। आप सुबह उठे और आपने कोई काम किया, उसका कोई रिज़ल्ट आया। आप सुबह फिर उठे, यानी नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, आप महीना एक काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट जो है वही आ रहा है। जब डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देता है तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता उसके मरीज़ का, तो वो क्या करता है, वो दवाई चेंज कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो मुझे चाहिए कि मैं कोई और मेथड इस्तेमाल कर लूँ भाई। और अगर कामयाब होना चाहते हैं तो यानी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि एक सक्सेसफुल मॉडल अपना लें कि उस बंदे ने कौन सा तरीका अख्तियार किया कि वो बंदा कामयाब हो गया। उसका मॉडल क्या है, वो सुबह कितने बजे उठता है, वो कितनी किताबें पढ़ता है और वो कितना कंसंट्रेशन से काम करता है। अगर आप सारा दिन भी पढ़ते रहते हैं ना और कंसंट्रेशन नहीं है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा भाई। तो सबसे पहले काम करने के लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट एक दिन में पैदा नहीं हो जाता। इंटरेस्ट पैदा होता है कि अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे, अच्छे लोगों को ज्वाइन करेंगे, अपने टीचर के साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनसे गपशप लगाएंगे, उसके साथ कन्वर्सेशन, उससे क्वेश्चन करेंगे। लाओ सू का एक कॉल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सर के साथ भी शेयर करता हूँ। वो कहता है कि जो इंसान सवाल पूछता है ना, उसे कह सकता है कोई बंदा यार ये फूल बंदा है, बेवकूफ़ बंदा सवाल पूछ रहा है। कहता है अ पर्सन हु आस्क क्वेश्चन कैन बी फूल फॉर द मोमेंट, बट अ पर्सन हु डज नॉट आस्क क्वेश्चन ही कैन बी फूल फॉर एवर। वो बंदा जो सवाल नहीं पूछता वो हमेशा के लिए फूल रहता है। तो अपने उस्ताद से पूछें, अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, तो वो पूछें, उसको इंक्वायर करें। सर मेरे माइंड में ये सवाल है, मैं ऐसे करूं, इस तरीके से करूं, इस मेथड से करूं। आजकल NLP कहती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये कहती है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मॉडल अपना लो भाई। दुनिया में बड़े बड़े मॉडल मौजूद हैं। आप सल्लम की ज़िंदगी को उठा लो, उससे बेस्ट मॉडल कोई ज़िंदगी में नहीं। क्यों भाई? उससे बेस्ट मॉडल कोई पूरी मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। माइकल हार्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन, ही राइट्स इन हिज बुक, उसने दुनिया के टॉप जो बंदे हैं 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें से सबसे टॉप पे किसका नाम लिखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद जिसको वो खुद फॉलो करता है, जीसस क्राइस्ट को, उसको वो सेकंड नंबर पे रखता है। उसने कहा कि देख लें, आप इकोनॉमिकल लाइफ में देख लें, आप माशी ज़िंदगी को देख लें, आप सोशल लाइफ को देख लें, आप पॉलिटिकल लाइफ को देख लें, आप उनकी वर्क की लाइफ को देख लें, आप उनकी डोमेस्टिक लाइफ को देख लें, आप उनके वाइफ के साथ, उनकी बीवियों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, बच्चों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, सराउंडिंग के साथ कैसे ताल्लुकात थे, माशरे में वो कैसे थे, सहाबाए किराम के साथ कैसे थे, कैसे मैनेज करते थे। यार कोई मॉडल उठा लें, बिलीव में आप कामयाब हो जाएंगे। और इससे बढ़ के एक और बात बताता हूँ। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नॉलेज था उस वक्त कि आपसे जो कन्वर्सेशन करने के भी असूल होते हैं, आजकल लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे ग्राइस, पॉल ग्राइस एक बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है, उसने कहा कि जब हम बात करते हैं ना तो बात को 4 स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। उसने कहा मैक्सिम्स ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ रिलेशन, मैक्सिम ऑफ मैनर। लें जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे डिस्कोर्स को उठा लें, किसी को भी आप, उसके अंदर क्वालिटी भी मिलेगी, क्वांटिटी भी मिलेगी, रिलेशन भी मिलेगा और मोरालिटी भी मिलेगी। आज लोग इस पे कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बात बताई। और फिर स्पीकिंग स्किल जो है वो एक्वायर करें। आप स्पीकिंग स्किल के बगैर ज़ीरो हैं। सूरह रहमान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने अल्लामुल बयां, इल्म बयां वो आना चाहिए जिसको बयान करना नहीं आता, जो बयान नहीं कर सकता, ही इज़ अ ज़ीरो, ही इज़ अ बिग ज़ीरो, ही इज़ अ फेलियर, ही कैन नॉट गेट सक्सेस। So how you people are going to success? Learn communication skill. We are here to guide you. आप हमसे पूछें, हम आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कैसे बयान करना है, हम आपको बताएंगे कैसे टीच करना है। जब सारी दुनिया में लोग हमसे पढ़ रहे हैं, यार आप क्यों नहीं पढ़ सकते? यू कैन। अगर मैं आपको ठीक लग रहा हूँ तो मेरे मॉडल को अपना लो। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर की लाइफ देख लें, उनके मॉडल को, वो कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनकी लाइफ है। टेक 1 person एज अ मॉडल। विदाउट मॉडल, विदाउट डायरेक्शन, यू आर ज़ीरो।
सो टेक मॉडल एंड दीज मॉडल विल हेल्प यू। आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर लें और आप कामयाब हो जाएंगे। और फिर मैंने पहले भी बताया था कि एक, चाहे वो कोई फार्मर का बेटा है, चाहे वो किसी डॉक्टर का बेटा है, चाहे वो किसी साइकोलॉजिस्ट का बेटा है, किसी इंजीनियर का बेटा है, किसी साइंटिस्ट का बेटा है, 100 बिलियन सेल, साइंस कहती है कि 100 बिलियन सेल जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। फिर वो जो सेल्स होते हैं दिमाग के अंदर, वो आगे मज़ीद 1000 जो कनेक्शन उनके होते हैं। ये दिमाग इतना कॉम्प्लिकेट है, इस दिमाग में इतनी पावर है कि ये जो आप इसको देंगे, जैसा इसको आप बनाएंगे वैसा बन जाएगा। और फिर अल्टीमेटली ये थॉट्स जो पैदा करते जाएंगे आपको वो कंट्रोल करेगी। योर थॉट, सुन लें, योर थॉट्स आर प्राइमरी। आपके थॉट्स जो हैं वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और एक्शन जो है वो रिजल्ट लेकर आता है। कंट्रोल योर थॉट्स बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट एक्शंस एंड एक्शन ब्रिंग रिजल्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू आर परफॉर्मिंग, यू विल बी गेटिंग सेम रिजल्ट। आप किसी के साथ बुरा करें, रिजल्ट साथ ही मिल जाएगा। किसी को धोखा दें, आपको भी कहीं धोखा मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हम देते हैं ना दुनिया को, वही हमें देती है। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी पोएम के अंदर लिखा है, वो कहता है कि नेचर को हम जो देते हैं ना वो हमें वैसा रिटर्न करती है। जो हम नेचर को देते हैं ना, हम ये कुदरत के अंदर ये एक करैक्टरिस्टिक है, ये भी खुदा की मखलूक है। जो आप इसे देंगे ये वैसा ही आपको रिटर्न करेगी। मिसाल के तौर पर आप दरख्त काटना शुरू कर दें, सैलाब आने शुरू हो जाएँ, ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे, यानी वो अपना रिएक्शन देगी फिर नेचर। बाज़ लोगों ने सर्जरी करवानी शुरू कर दी, मुंह की सर्जरी, और उनको कैंसर शुरू हो गया। तो आप जैसा कर रहे हैं ना नेचर को, अगर आप उसको डिस्टोर्ट करेंगे ना लाइफ को, लाओ त्सू ने कहा है कि लेट द लाइफ फ्लो इन अ नेचुरल ऑर्डर। इफ़ यू डिस्टर्ब इट्स नेचुरल ऑर्डर इट विल डिस्टर्ब यू। अगर आप उसके नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करोगे तो वो अल्टीमेटली रिएक्शन में आपको डिस्टर्ब करेगी। और ज़िंदगी के अंदर एक असूल बना लें कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये 100% श्योर नहीं है कि आप भी वही सोच रहे हैं। आपके सब कॉन्शियस में वही डाटा है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, जो आपके घर वालों ने दिया है, जो आपके उस्ताज़ा ने दिया, जो स्कूल्स ने दिया, जो मसाजिद ने दिया, जो आपके सराउंडिंग लोगों ने दिया, आपने वो अपने दिमाग में फीड किया हुआ है। वो किसी और का डिफरेंट भी हो सकता है, ये नहीं कि उसको मार दें। अगर कोई आपसे आइडियाज़ डिफरेंट रखता है, सोच उसकी डिफरेंट है, आपको ये हक नहीं है कि आप उसे मार ही दें। You have to assimilate in the environment। आपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को असीमिलेट करना है, एडजस्ट करना है। अगर कोई बंदा मेरे सामने बैठा है और वो जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर अदील यहाँ पे आया है, अब अदील यहाँ पे 2 मिनट खड़ा हुआ और मैं बात कर रहा हूँ, ये उठ के चला जाए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? यार इसकी जुर्त कैसे हुई, ये मेरी बात चल रही थी, जो उठ के चला गया। अब एक सोच तो ये मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, एक मैं ये सोचता हूँ यार वो बेचारा फॉर्म टेस्टेड करवाने आया, उसे कोई काम होगा, वो अपने काम में जा सकता है, उसे कोई और प्रॉब्लम होगी। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी बात ही इंपॉर्टेंट है, बस जो मैं सोचता हूँ वही अदील करे, तो ये मेरी सोच ठीक नहीं है। हमें एडजस्ट करना, हमें अपने एक्शन पे फौरी नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उसे उसकी लाफा कर दी जाओ, उसको आप उसके साथ लड़ना शुरू कर देखें। रिस्पॉन्ड देना चाहिए पॉजिटिव, ना कि रिएक्शन। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न। अपनी सोसाइटी को ठीक करो, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, अपने माहौल को ठीक कर लो, अपने लोगों को ठीक कर लो, अपने अंदर जो मॉडल अच्छे अपना लो, और अपने दिमाग पे बिलीव रखो। इसके अंदर बहुत पावर है। आपके दिमाग में जो थॉट पैदा होती है वो प्राइमरी होती है, और वो आपके क्या करती है, वर्ड्स बनते हैं, और वही वर्ड्स जो हैं फिर अल्टीमेटली एक्शन बनते हैं। स्टे ब्लेस्ड।